हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने स्कोर केमिस्ट्री ऐप में बच्चों स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में अमीन्स चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अमीन्स चैप्टर में होने वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन जो कि होता है उसी को डाइजोटाइजेशन कहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट का बनना, रिएक्टिविटी, उसमें वेरियस रिएक्शंस और तमाम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को दोस्तों हमने जाना था। दोस्तों, अब आज बारी है हमें अमीन्स चैप्टर में अपनी उस पढ़ाई को और ज्यादा अच्छे से बच्चों कंसोलिडेट करने की बाय डूइंग सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग अपने अमीन्स के अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। दोस्तों, इसमें देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, देखिए दो भागों में हम लोग बांट रहे हैं। पहला पार्ट जिसमें कि हम लोग थोड़े से स्कूल ओरिएंटेड सवाल करेंगे। देखिए, यहाँ पे स्कूल ओरिएंटेड सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जो अमीन्स चैप्टर है एनसीईआरटी में एकदम देखिए लास्ट का चैप्टर है। बीइंग लास्ट का चैप्टर, इसमें देखिए सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पीछे वाली रिएक्शन देखिए यहाँ पे कवर अप आपको देखने को मिल सकती है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर हम स्कूल लेवल के सवाल मतलब कन्वर्जन्स के सवालों को भी करें और उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के सवालों को हम लोग देखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पहले कुछ कन्वर्जन और कुछ बढ़िया लेवल के कंसेप्चुअल स्कूल लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग इसके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला हमको जो कन्वर्जन दिया गया है दैट इज एसिटिक एसिड से मिथाइलअमीन। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको पहली चीज जिसको अप्रिशिएट करना है वो ये कि यहाँ पे हमको एक कार्बन कम करना है। पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी दो रिएक्शन जिनसे आप कार्बन कम कर सकते हैं। एक तो कोलबेज डीकार्बोक्सिलेशन, क्लास 11th वाली रिएक्शन जो क्लास 12 में भी आएगी, और दूसरा जो अभी अभी हमने पढ़ी कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगानी चाहिए। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कैसे लगाएंगे, पहले हमने इसको अमाइड में कन्वर्ट करेंगे। अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस में बताया था कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड में कन्वर्ट होगा। हम इसको पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और ये जो दोस्तों एसिड बेस रिएक्शन है अगर आप इसको रूम टेम्परेचर में करेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। अब अगर आप इसको हीट भी कर दें, पहले आप अमोनिया से रिएक्ट कराएं फिर हीट कर दें, तो ऐसे केस में दोस्तों पानी निकल जाएगा एंड यू विल गेट अमाइड। अब यहाँ से सॉल्ट बनेगा पहले स्टेप में, वो फिर पानी छोड़ देगा और बन जाएगा क्या, अमाइड। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर सीन रहेगा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, अगर आप इस हीटिंग के दौरान P2O5 डाल देंगे तो इसमें फर्दर पानी निकल जाएगा एंड यू विल गेट साइनाइड। ठीक है, तो सिंपल अमोनिया के साथ रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा, अमोनिया के साथ हीट करने पे अमाइड बनेगा, और अमोनिया प्लस हीट प्लस P2O5 डालने पे साइनाइड बनेगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों हमारे पास ये सब्सटेंस मिल गया है, ठीक है, इथेनामाइड मिल गया है। अब हम इसमें अगर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा दें, Br2 प्लस KOH डाल के हीट कर दें तो अपने को मिथाइलअमीन मिल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। इस काम को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे, KOBr डाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि KOBr इज इक्विवेलेंट टू Br2 प्लस KOH। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से करके हमको दोस्तों हमारा ये काम मिल गया है। चलिए भाई, ये हमारा पहला टास्क हो गया। चलते हैं दोस्तों दूसरे कन्वर्जन पे। अब देखिए, दूसरा कन्वर्जन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान दें तो दोस्तों हमको यहाँ पर अमीन से अमीन बनाना है, लेकिन एक कार्बन बढ़ाना है। अब एक कार्बन बढ़ाना मतलब स्टेप अप रिएक्शन। अब देखिए, स्टेप अप रिएक्शन के लिए आप ग्रिग्नार्ड रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है विद 1 कार्बन प्लस, लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाना नहीं है। तो स्टेप अप रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाली एक रिएक्शन होती है, और स्टेप अप रिएक्शन में एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे साइनाइड का यूज करके। यस बच्चों, यहाँ पर साइनाइड हमारे लिए बहुत काम की चीज रहेगी, और साइनाइड की वो सारी रिएक्शन जो मैंने आपको एल्किल हाइड चैप्टर में बताई थी वो आपके लिए जरूरी है। मैं अभी आपको बच्चों उनके साथ एक बार मैं आपको उनका रिकॉल भी कराता हूँ। तो साइनाइड के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैसे साइनाइड बनेगा, अगर हम एल्किल हैलाइड को किससे ट्रीट करें, KCl से ट्रीट करें। अगर हम एल्किल हैलाइड को KCl से ट्रीट करेंगे वी विल गेट एल्किल साइनाइड। अब ये जो दोस्तों अपना एल्किल साइनाइड होता है, इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने कहा था साइनाइड बड़े काम की चीज है। देखिए बच्चों, साइनाइड में सबसे पहली चीज, अगर आप एसिडिक वाटर और बेसिक वाटर डाल दें तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और इसमें पहले बनता है अमाइड,
और ये अमाइड फर्दर हाइड्रोलिसिस करके बना देता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। सो अल्टीमेटली यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, अल्टीमेटली यू विल गेट अमोनिया। ठीक है, तो साइनाइड की बच्चों हाइड्रोलिसिस से यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट थिंग यू नीड टू नो। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट थिंग यू शुड नो। एसिड वाला पानी या बेस वाला पानी, साइनाइड का अगर रिडक्शन करा दें तो बन जाएगा अमीन, और साइनाइड में अगर हम लोग स्टीफन्स रिडक्शन करा दें तो स्टीफन्स रिडक्शन, तो इससे बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की एक रिएक्शन, और अगर साइनाइड में ग्रेगनार्ड रिएजेंट डाल करके एसिड वाला पानी डाल दें तो बन जाएगा साइनाइड में कीटोन। ठीक है बच्चों, बन जाएगा साइनाइड में कीटोन। तो ये 4 तरीके होते हैं दोस्तों हमारे साइनाइड वाले केस में, जो कि दोस्तों अपन ने याद रखना है। ठीक है, जो कि दोस्तों अपन ने याद रखना है। अब यहां पर भी अपन को उन्हीं में से कोई एक तरीका यूज करना है, बट देखना है क्या। सो द थिंग इज, एक कार्बन अपन ने बढ़ाने का है और साइनाइड के द्वारा हम अमीन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों साइनाइड वाला रूट बेटर रहेगा। बट द थिंग इज, कैसे अमीन में पहले साइनाइड इंट्रोड्यूस करें। अमीन में डायरेक्टली तो साइनाइड की कोई रिएक्शन होती नहीं है, कोई बात नहीं। हम इसमें अगर डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन करा दें HNO2, तो पहले मिल जाएगा हमको एल्कोहल। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन करा दें तो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, जो कि N2 लूज आउट करके कार्बोकेटायन बना के पानी से रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता है। ठीक है, सो एलिफेटिक अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके अल्कोहल बना देगी, और ये अल्कोहल SOCl2 से रिएक्ट करके मिथिल क्लोराइड बना देगा। अब ये जो मिथिल क्लोराइड है ये बच्चों KCN से रिएक्ट करेगा और बना देगा क्या, CH3CN। एंड देन हम इस CH3CN को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, H2PD से। हम इसको दोस्तों रिड्यूस कर देंगे किससे, H2PD से, एंड विल गेट इथाइल अमीन। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा कन्वर्जन यहाँ पर परफॉर्म होगा। ठीक है, ये दोस्तों चीजें। चलिए भाई चलते हैं हम लोग अगले कन्वर्जन पे। दोस्तों अगला कन्वर्जन, अगेन वंस अगेन आपके पास एक टास्क है क्या, कि आपको एक कार्बन बढ़ाने का है। तो अगेन बच्चों साइनाइड वाला तरीका बेस्ट रहेगा, और साइनाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा बच्चों ये चीज आप लोग खुद से करें, सारी कन्वर्जन आपको खुद से करने। वीडियो को जस्ट पॉज करिए और काम आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चीज बेटर तरीका रह सकता है, हम इसको पहले SOCl2 से रिएक्ट करा दें, डार्जन रिएक्शन बन जाएगा ये, फिर इसको हम KCN से ट्रीट कर दें, बन जाएगा ये, और बस उसके बाद क्या डाल देना है, एसिड वाला पानी, और काम खत्म। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ लीजिएगा। ये हमारे लिए दोस्तों टास्क रहेगा, और इस तरह से हम लोग इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। एक कार्बन भी बढ़ गया, और ये तो साइनाइड देखिए कितनी काम की चीज है। आप इससे कार्बन भी बढ़ा दे रहे हैं, प्लस अपने मनचाहा फंक्शन को भी बच्चों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो साइनाइड का जो इस्तेमाल है बच्चों लास्ट की चैप्टर मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन में काफी यूज होता है। ओहो, ये दोस्तों आ गया एक अगला सवाल। बच्चों इस सवाल में सीन क्या है बताइए। इस सवाल में दोस्तों जो मेन कंसेप्ट है वो है आपने एक कार्बन कम करना है, और जब भी बच्चों एक कार्बन कम करने की बारी आएगी तो आपको पता है बच्चों, आप जानते हैं मुझे किस रिएक्शन का यूज करना है। मुझे यूज करना है अपनी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का, इसीलिए वो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए पहले हमको चाहिए होगा क्या, अमाइड। चलो भाई बनाते हैं अमाइड। अमोनिया के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। फिर अपन ने अगर इस सॉल्ट को हीट कर देंगे तो पहले अमोनिया और फिर हीटिंग, तो क्या बन जाएगा, अमाइड। बन गया बच्चों अमाइड। अब इस अमाइड में हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगा दें, KOH प्लस Br2 या फिर KOBr। ठीक है, NaOH प्लस Br2 या फिर NaOBr कर देंगे, काम हो जाएगा, और अपने को मिल जाएगा क्या, अमीन। अब इस अमीन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करें। सो बच्चों याद रखिए, एलिफेटिक अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपने कौन सी रिएक्शन यूज करनी है, डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन, नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, N2 गैस लूज करेगा, और कार्बोकेटायन बनेगा जो कि पानी से रिएक्ट करके अल्कोहल देगा। सारी चीजें एक ही स्टेप में होंगी। इस तरह से दोस्तों अपना ये कार्यक्रम अचीव किया जाएगा। ठीक है, चलिए
दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक कन्वर्जन की, और ये एरोमेटिक कन्वर्जन काफी इंटरेस्टिंग है। अमीस चैप्टर के एरोमेटिक कन्वर्जन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। सो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग ये कन्वर्जन को बच्चों परफॉर्म करें, एंड इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग कन्वर्जन। आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्जन में से बच्चों ये कन्वर्जन एक है, और देखते हैं आप में से कितने लोग इस चीज को परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके सोल्यूशन में। डियर फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। देखिए भाई, इस सवाल में खास बात क्या है बच्चों? देखिए इस सवाल में खास बात यह है कि बेंजीन रिंग में दो ग्रुप लगे हैं, एक Br और एक OH, और दोस्तों दोनों के दोनों ही ग्रुप, बोथ Br एज वेल एज OH, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। Br भी बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड OH भी बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, एक्टिवेटिंग प्लस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दोनों ग्रुप है। सो प्रॉब्लम दोस्तों इसमें ये आ जाती है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर पहले OH लगा देते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके बाद Br लगाएंगे तो वो ऑर्थो पैरा पे आएगा, और अगर हम पहले Br लगा दें तो उसके बाद भी अगर हम OH लगाएंगे तो ऑर्थो पैरा पे ही आएगा। सो दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। किसी भी एक ग्रुप की पहले एंट्री करने से जो अगला ग्रुप होएगा बच्चों वो ऑर्थो पैरा पे ही आएगा, बट हमें क्या चाहिए? दोनों ग्रुप मेटा पे। तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम का विषय है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पे जो सवाल है पूरा का पूरा दोस्तों अपना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि ना तो पहले आपने OH लगाना है, ना पहले आपने Br लगाना है। आपने लगाना है पहले कोई एक ऐसा ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग हो, और फिर बाद में दोस्तों कार्य होने के बाद आप उसको OH या फिर Br किसी भी जगह कन्वर्ट कर सके। और दोस्तों ऐसा ग्रुप होता है कौन? NO2। यस बच्चों, NO2 एक बहुत ही प्यारा ग्रुप होता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, प्लस NO2 को आप आगे चल के डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डाइजोनियम सॉल्ट को अपने मन मुताबिक जिससे चाहे उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे कार्य करने का तरीका होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे बात करते हैं। सो पहले हम लोग नाइट्रेशन करेंगे, कौन के HNO3 प्लस H2SO4। पहले हम लोग नाइट्रेशन करेंगे, कौन के HNO3 प्लस H2SO4। और अब बच्चों नाइट्रेशन के बाद आप लोग दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, नाइट्रेशन के बाद आप लोग यहाँ पर अगले ग्रुप को मेटा पे ला सकते हैं। अब देखिए आप किसके ला सकते हैं मेटा पे? देखिए अगर हमने Br को लगा दिया तो फिर NO2 को हम आगे चल के डाइजोनियम सॉल्ट बना के OH में रिप्लेस कर सकते हैं। यस दैट इज पॉसिबल। डाइजोनियम सॉल्ट को पानी से रिएक्ट करने पे फिनॉल बन जाता है। और अगर हमने OH लगाया तो बच्चों ऐसी रिएक्शन है ही नहीं जिससे कि OH लग सके। एल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, यही सब रिएक्शंस हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन, बट उनमें कोई भी ऐसी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें कि OH लगता है, ठीक है। तो OH को करने के लिए हमको नंबर ऑफ स्टेप्स बच्चों बढ़ाने पड़ जाते हैं, और उसमें हमारी कन्वर्जन काफी लंबी हो जाएगी। सो बेटर ये है कि हम यहाँ पर हैलोजिनेशन कर लें, Br2 प्लस FeBr3, Br2 प्लस FeBr3 करेंगे। लुइस एसिड की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करेंगे अपन, और उससे दोस्तों अपना Br आ गया। देखिए आधा टास्क हो गया। अब दोस्तों अगला टास्क क्या है कि हमने इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करें। डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले Sn प्लस HCl और फिर नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl। तो ऐसा करके दोस्तों आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। ये जो NO2 है पहले रिड्यूस होगा, और फिर रिड्यूस होने के बाद डाइजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आपने इस डाइजोनियम सॉल्ट को किसमें कन्वर्ट कर देना है? OH। और ये चीज कैसे संभव है? पानी डाल के, सिर्फ पानी, सिर्फ बच्चों पानी डालना है। डाइजोनियम सॉल्ट पानी से रिएक्ट करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू OH एंड वी हैव ऑलरेडी हैव Br। सो OH और Br दोनों के दोनों दोस्तों लग जाएंगे, और इस तरीके से दोस्तों ये टास्क हमारा कंप्लीट होगा। 4 स्टेप्स जारी, बट यस बच्चों इसके अलावा कोई और तरीका यहाँ पर रहता ही नहीं है। दैट इज द ओनली वे बाय विच वी कैन अकम्प्लिश दिस कन्वर्जन रिएक्शन। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये टास्क बच्चों, ये चीज तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या इंपॉर्टेंट चीज थी? बात बनती बच्चों तुरंत इसको रिवाइज करने की। देखिए दोस्तों हमने एनिलीन में Br लगाना है, और Br भी कहाँ लगाना है? हमने पैरा पोजीशन पे लगाना है। तो दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर हम एनिलीन पे डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करते हैं
Br2 प्लस पानी डालते हैं, एक्वस Br2 डालते हैं, तो ब्रोमिनेशन होगा, लेकिन चूंकि एनिलीन इज वेरी वेरी एक्टिवेटेड तो पॉलीब्रोमिनेशन हो जाता है एंड वी गेट क्या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये दोस्तों अपन ने मिल जाता है यहाँ पर। और अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन कंट्रोल वे में हो तो पहले आपने एनिलीन को क्या करना होगा, एसाइलेशन। पहले आपने दोस्तों एनिलीन में क्या करना होगा, एसाइलेशन। एंड आफ्टर एसाइलेशन दोस्तों, आफ्टर एसाइलेशन यू कैन गो फॉर ब्रोमिनेशन in presence of acetic acid, then you will get ये चीज। दोस्तों ये अपना यहां पर होगा, तो पहले आपने एसाइलेशन किया और फिर ब्रोमिनेशन करेंगे तो पैरा पे आके लगेगा, और फिर काम होने के बाद इस एसाइल ग्रुप को हटा भी सकते हो। कैसे, एसिड वाला पानी डालते हैं, एसिड वाला पानी डालोगे काम खत्म। सो ये बच्चों हमारा तरीका होता है इस काम को अकम्प्लिश करने का। सो आपको दोस्तों देखना होगा कि आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो एसाइलेशन के थ्रू जाइए, पहले एसाइल ग्रुप लगाइए, अमीन को अमाइड में कन्वर्ट करिए, क्योंकि अमाइड उतना ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होता है, प्लस उसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, तो पैरा वाला मेजर होएगा। और काम होने के बाद एसाइल ग्रुप को वापस हटा दीजिए जस्ट बाय एडिंग एसिड प्लस वाटर। ठीक है साहब, तो ये दोस्तों अपना तरीका होता है। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे मुझे। तुम लोग बच्चों अपने घर पे कॉपी पे जो कुछ भी लिखते हो मुझे भाई समझ में आ जाता है, मुझे दोस्तों सब कुछ समझ में आ जाता है। आप यकीन मानिए, आप बस खुद से बोलिए, मैं बच्चों बता दूंगा कि आपका आंसर सही है गलत है। तो दोस्तों बताइए, सबसे पहले आपने इसमें क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे सर एक कार्बन बढ़ाना है, यस वेरी गुड, और कभी भी एक कार्बन बढ़ाना है और नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने हैं, अमीन बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो कौन सा पाथवे बेटर रहेगा, साइनाइड वाला, यस। सो एक कार्बन बढ़ाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो साइनाइड वाला पाथ सबसे बेस्ट रहेगा। चलो करते हैं साइनाइड वाले पाथ पे। तो पहले डालेंगे इसमें क्या, KCN, पहले डालेंगे क्या इसमें KCN, और अब KCN डालने के बाद इसकी करा दें क्या, सिंपल रिडक्शन। सिंपल रिडक्शन कैसे करा सकते हो, रिडक्शन H2 प्लस PD से करा सकते हो, LiNH4 से करा सकते हो, ठीक है, या फिर एल्कोहल प्लस सोडियम से भी करा सकते हैं। एल्कोहल में सोडियम डालने से H2 निकलता है, वो भी अपना ये रिडक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। चलिए साहब इस पे आते हैं ये टास्क कैसे किया जाए। बच्चों ये बड़ा जबरदस्त बढ़िया सवाल है। अमाइड से एल्केन बनाना है, बेंजामाइड को टॉल्यूइन में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बेंजीन प्लस एक कार्बन अमाइड में भी है और बेंजीन प्लस एक कार्बन टॉल्यूइन में भी है। सो कैसे कार्यक्रम किया जाए, सोचते जरा इस चीज को। देखिए पहली चीज तो आपको दोस्तों ये समझना है कि हमको इस कार्य के लिए रिडक्शन करना होगा, क्योंकि O को हटाना है और हाइड्रोजन को लगाना है, तो इट्स अ रिडक्शन। बट द प्रॉब्लम हियर इज बच्चों कि रिडक्शन अगर हम इसका कराएं, अगर हम इसको अभी रिड्यूस करते हैं तो वी विल गेट क्या, वी विल गेट अमीन। अमाइड के रिडक्शन से हमको क्या मिलता है, अमीन बनता है। फिर उस अमीन को कैसे बच्चों एल्केन में कन्वर्ट करें, ऐसा बच्चों कोई टास्क हम लोग जानते नहीं, ऐसा कोई तरीका हम लोग जानते नहीं। सो कैसे इस चीज को कार्य करें बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा आपके लिए नया टास्क हो सकता है, नई इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो प्लीज उसको प्लीज कॉपी में लिखना, जो जो चीजें मैं इसके लिए बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज जानना होगा कि जितने भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, एस्टर, अमाइड, दोस्तों जितने भी ये जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इन सब में हाइड्रोलिसिस नाम की रिएक्शन होती है। सब में बच्चों हाइड्रोलिसिस संभव होती है। मैं अगर अमाइड को हाइड्रोलिसिस कर दूं एसिड वाले पानी से, मैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दूं एसिड वाले पानी से, मैं एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कर दूं एसिड वाले पानी से, मैं एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर दूं एसिड वाले पानी से, तो इन सब की दोस्तों हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस,
सब में दोस्तों मिलेंगे कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, सबकी हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स आप जानते हैं, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आपको। टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सबसे पहले एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, इन सब की हाइड्रोलिसिस एसिड वाले पानी से हाइड्रोलिसिस करने पे यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। यार कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए वहां पे हाइड्रोलिसिस का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन बाकी सभी में बच्चों हाइड्रोलिसिस होती है एंड यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो आपको एकदम चिल्ला चिल्ला के बच्चों आपको ये चीज रटा देते। तो जितने भी बच्चों टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इन सब में हाइड्रोलिसिस संभव होती है। अगला दोस्तों लर्निंग ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बाप ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। बाप ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट, सभी रिड्यूसिंग एजेंट का बाप। मतलब दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि जब बाप है किसी चीज का तो भाई वो बॉस होगा। बाप मतलब एकदम अल्टीमेट, सबसे भयानक। दोस्तों LiLH4 चीजों को रिड्यूस करता है एल्कोहल, अमीन वगैरह में। एल्कोहल को फर्दर भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड एडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो बाप ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि हमारा कौन है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये करता क्या है बच्चों, ये बच्चों सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स को एल्केन में तब्दील कर देता है। तो ये जो अपना रेड फॉस्फोरस HI होता है, इससे हम एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ठीक है, कुछ भी हम दोस्तों ले, कुछ भी दोस्तों अगर हम ले, ये इन सबको दोस्तों रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्केन में। ये दोस्तों इसकी खासियत है। ये सारे के सारे जो ऑक्सीजन होता है उनको पानी बना के भगा देगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन डाल देगा। ऑक्सीजन जाएगा उसकी जगह हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन जाएगा उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगा उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो हियर वी विल गेट 2 एल्केन। ठीक है, ऑक्सीजन गया। तो एक बहुत ही जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है बाप ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ये क्या करता है, सारी चीजों को बच्चों रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्केन में। दैट्स द ब्यूटी। ठीक है, सो अगर हम बच्चों अपने इस टास्क पे आए, इस कन्वर्जन टास्क पे आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा। हमें एल्केन बनाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में अमाइड नाम का फंक्शनल ग्रुप है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे बताइए, एसिड वाले पानी से, हाइड्रोलिसिस से। अमाइड में हाइड्रोलिसिस कराई, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और अब इसमें रेड फॉस्फोरस प्लस HI डाल दिया। अब इसमें दोस्तों रेड फॉस्फोरस प्लस HI डाल दिया, देन विल गेट एल्केन। सो इस तरीके से दोस्तों ये कार्यक्रम होगा। आप अगर इसको किसी और तरीके से कराएंगे तो बच्चों उसमें फंस जाएंगे। यही दोस्तों यहाँ पे टास्क सबसे बेहतरीन होगा, सबसे छोटे स्तर पे बच्चों यही कार्यक्रम यहाँ पे संभव है। ठीक है, तो आपने दोस्तों इस चीज को ध्यान रखने का होगा। चलिए साहब चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, और अगला सवाल है हमारा ये वाला। इस सवाल में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें करना क्या, हमें एक कार्बन बढ़ाना है, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो एक कार्बन बढ़ाना है, और एक कार्बन कभी भी बढ़ाना है तो किसकी याद आती है, याद आती है हमें किसकी, साइनाइड की। सो पहले तो साइनाइड को इंट्रोड्यूस करें। अमीन डायरेक्टली हमारा साइनाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो पहले आप इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लें, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करा के, और फिर डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम CuCl से रिएक्ट कराएंगे तो वी विल गेट साइनाइड। ठीक है, अब इस साइनाइड से अल्कोहल कैसे बनाएं। ठीक है, अब बच्चों इस साइनाइड से अल्कोहल कैसे बनाया जाए इसके बारे में समझते हैं। सो एक तरीका संभव है, हम साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें। साइनाइड में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर हम बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दें, अगर हम दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दें, देन वी विल गेट अल्कोहल। तो ये दोस्तों यहाँ पे कार्यक्रम रहेगा। सो पहले साइनाइड की हाइड्रोलिसिस एंड देन इसका रिडक्शन। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो मैं चाहूंगा आप सब लोग बच्चों याद रखें।
दोस्तों आप सभी लोगों को इस चीज को याद रखना है कि बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन होता है अल्कोहल में, ये काफी डिफिकल्ट जॉब होता है। ये बच्चों काफी डिफिकल्ट जॉब होता है। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने की ताकत LiLH4 में होती है। LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर हमको कभी भी इस चीज को करना है तो हम इस चीज को किससे करें? दोस्तों हम इस चीज को किससे करें, इसके बारे में समझिएगा। ठीक है दोस्तों, एक कार्य को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें अगर एग्जाम में हम उनमें से सबसे बेस्ट तरीका यूज करते हैं तो एग्जामिनर के मन में एक बहुत अच्छी इमेज हमारी जाती है। जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड चीज बेटर रहती है। आपको सिलाई करना है तो आप सुई का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई दूसरी चीज, आप सेफ्टी पिन से आप सिलाई नहीं करेंगे ना। सेफ्टी पिन से भी कहे नहीं भाई जुगाड़ लगा के काम हो जाएगा, पहले छेद कर ले फिर धागा डाल के सिल दे, वो चीज काम चलाऊ काम। सिलने के लिए सुई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो काम सुई करेगी वो काम सेफ्टी पिन नहीं करेगा, और जहां पे सेफ्टी पिन की जरूरत है वहां पे सुई नहीं यूज हो सकती है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तुमने बच्चों अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो प्लीज मेरे बच्चों इस चीज को ध्यान रखिए, LiLH4 काम करता है, लेकिन इससे भी लाजवाब जो चीज है, पूरी दुनिया इस चीज के लिए जो चीज का इस्तेमाल करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल चाहिए, अरे इसका यूज करिए, किसका? डाइबोरेन का। यस बच्चों, एनसीईआरटी में भी खास तौर पे मेंशन है ये चीज। डाइबोरेन जो होता है बच्चों वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी सबसे बेस्ट स्पेशलिटी होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बहुत अच्छी यील्ड के साथ रिड्यूस करता है। सो अगर आप एग्जाम में B2H6 प्लस एसिड वाला पानी लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नजरों से देखेगा। नंबर तो पूरा आपको ऊपर भी देगा नीचे भी देगा, नंबर तो आपको यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन आपको बच्चों याद रखना है कि जो B2H6 होता है वो स्पेशली एक्सक्लूसिवली कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बढ़िया से रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड कीटोन को भी कर देता है, लेकिन यील्ड अच्छी नहीं होती है। एस्टर एनहाइड्राइड इन सबको रिड्यूस करता ही नहीं है। ठीक है, सो B2H6 तीन लोगों के साथ रिडक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में उसकी यील्ड उतनी अच्छी नहीं होती है। सबसे बेस्ट इसका जॉब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। ठीक है, और अगर एग्जाम वगैरह में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो आप उसको एक्सक्लूसिवली रिड्यूस करिए, ये इसकी पसंद है यार, मतलब पसंद है। ठीक है, आप अगर आप बच्चों किसी कुत्ते के सामने एक मीट रख देंगे और रोटी रख देंगे तो पहले वो मीट खाएगा, मीट उसको ज्यादा पसंद है, रोटी भी खा लेगा भूख लगने पर, लेकिन उसकी पहला प्यार क्या है? मीट है, मांस, हड्डियां नोचना। ठीक है, तो इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के रिड्यूस करना है अल्कोहल में तो आपकी पहली चॉइस क्या होनी चाहिए? B2H6, उसके बाद LiLH4 भी काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों रिडक्शन में आप LiLH4 या फिर B2H6 दोनों का यूज कर सकते हैं, बट मेरी पसंद और आपको जो सजेशन है, जो आपको याद रखना है एग्जाम में, दैट इज B2H6 के द्वारा रिडक्शन। ठीक है, तो दैट वाज बच्चों आवर एंटायर कन्वर्जन वाला पार्ट। और अब चलते हैं बच्चों रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। आपको रिएक्शन में रिएजेंट्स दिए हुए हैं, आपको उसमें प्रोडक्ट बताने हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये चीज पे आप उसके बाद चलेंगे कहाँ? कॉम्पिटिटिव लेवल के सवालों पे। चलिए ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए भाई आगे बढ़ते अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल है और ये सवाल बड़ा ही मुझे पसंद है। रीजन ये है कि अगर इस सवाल में बच्चों सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये बच्चों सवाल है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन के बाद बनेगा क्या। आप यहाँ पे सिंपली बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट बना के चले आते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट बना के चले आते हैं, और सही बात भी है ना, डाइजोनियम सॉल्ट बना देते हैं आप यहाँ पर। डाइजोनियम सॉल्ट एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो आप अगर ज्यादा सोचते तो आप क्या करते हैं? आप कहते कि भैया ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? उसको इलेक्ट्रॉन बाजू वाली बेंजीन में मिलेंगे, तो ये बना देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे ही आंसर गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बोला ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए इस सवाल में जो मेन चीज है वो आपको ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर। इस सवाल में दोस्तों सारा का सारा खेल किस चीज का है? टेम्परेचर का है। तो जो एरोमेटिक अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाती है, बट दैट इज ओनली फिजिबल व्हेन द टेम्परेचर इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हेन द टेम्परेचर इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों, तभी डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तभी दोस्तों सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा।
एट टेम्परेचर अबव 5 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों डायज़ोनियम सॉल्ट डिकम्पोज हो जाएगा और N2 उड़ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस सवाल में जो मेन कंसेप्ट है दैट इज बच्चों ये कि यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है, और अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है मतलब टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर। तो दोस्तों यहाँ पर खेल ये है कि पहले आप यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे, और डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने के बाद रूम टेम्परेचर पे डायज़ोनियम सॉल्ट डिकम्पोज हो जाएगा और N2 गैस उड़ जाएगी, और अब बच्चों क्या हो जाएगा, हमको ये कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर मेन कंसेप्ट है कि आपको देखना है यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं, मतलब टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर। और अब बच्चों ये जो कार्बोकेटायन है इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये बाजू वाली बेंजीन के ऊपर H+ हटा करके ऐसी रिएक्शन करके हमारा एग्जाम का फेवरेट, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा चीज आती है क्या, साइक्लाइजेशन, ये दोस्तों प्रोडक्ट हमको यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर मेन कंसेप्ट था कि डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा बट रूम टेम्परेचर में वो टूट के N2 उड़ा देगा। ठीक है, ये दोस्तों अपन ने याद रखना है। चलिए साहब, नाइट्रोजन कंपाउंड की जो सबसे ज्यादा आस्ट रिएक्शन है उस पर आते हैं, एंड दैट इज हॉफमैन एलिमिनेशन, जो कि हमने एल्किल हैलाइड में दोस्तों सीखी थी। एल्किल हैलाइड चैप्टर में हमने जाना था कि अगर हम क्वाटरनरी अमोनियम आयन मतलब 4 बॉन्ड वाले नाइट्रोजन को हीट करते हैं या फिर सिल्वर के साथ हीट करते हैं, तो वहां पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा और लेस स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। वहां पे दोस्तों मैंने अपनी एक बहुत ही डिटेल हॉफमैन एलिमिनेशन के लेक्चर में बताया हुआ है, जो कि यूट्यूब में भी है, कि भाई हॉफमैन एलिमिनेशन के केस में आपको सिर्फ लेस स्टेबल एल्कीन नहीं बनानी, बल्कि ये देखना है कि वहां पर रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वही वाला केस हो रहा है, बस इसको आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, CH3I के साथ रिएक्शन होगा, CH3I के ऊपर नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, I को हटाएगा। ठीक है, और अपन को ये मिल जाएगा, ये ठीक है, इथाइल इथाइल मिथाइल एंड देन आइसोब्यूटाइल। फिर इसको हमने सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करने का, फिर हमने दोस्तों इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करने का। ठीक है, हम दोस्तों इसको पहले सिल्वर ऑक्साइड के साथ बच्चों ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो सिल्वर ऑक्साइड है ये बच्चों क्या करेगा, यहां पर ये जो सॉल्ट है N+I-, सिल्वर ऑक्साइड उसमें से I- कटा ले जाएगा। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ दोस्तों I- हट जाएगा और हमको फाइनली बच्चों ये चीज मिल जाएगी। और ये चीज दोस्तों फाइनली हीट करने के बाद, ये चीज दोस्तों फाइनली हीट होने के बाद हमको क्या देगी, हॉफमैन एलिमिनेशन देगी। एंड ड्यूरिंग दिस हॉफमैन एलिमिनेशन अपन ने करना क्या है, उस बीटा हाइड्रोजन को निकालना है जिसके निकलने के बाद बनने वाला कार्बन आयन स्टेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बन आयन होगा जो कि स्टेबल नहीं होगा, तो इसको हटा दें। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन आयन स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बन आयन स्टेबल है। तो आप ये बीटा हाइड्रोजन हटाइए और ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़िए एंड यू विल गेट इथीन, ठीक है। तो यू आपने इन दोनों को तोड़ दिया और इन दोनों को तोड़ने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी ध्यान रखना, जो बचा हुआ हिस्सा है दोस्तों उसको भी ध्यान रखना, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, सो हॉफमैन एलिमिनेशन का सवाल है और ये दोस्तों यहाँ पर सीन बनेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर Br2 और KOH एक साथ नहीं डाले जा रहे हैं। अगर Br2 और KOH एक साथ होते तो आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करते, बट यहाँ पर Br2 है लाइट के साथ, वो एक अलग रिएक्शन है, सेपरेट रिएक्शन, और फिर KOH के साथ एक अलग काम होगा। तो पहले ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा, पहले दोस्तों Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करेगा, Br2 दोस्तों रेडिकल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वहां पे दोस्तों हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और अपन को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले Br2 प्लस लाइट में अपन को ये मिल जाएगा, FRS के बाद ये मिल जाएगा। अब उसके बाद KOH यूज कर रहे हैं हम लोग, KOH के साथ क्या काम करेंगे, सो KOH के साथ Br हमारा निकल जाएगा और OH आ जाएगा वहां पर। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये CuNH2 का क्या रोल होता,
दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो KOH है ये किसी दूसरे मकसद से यूज होगा, सिंपल वाला काम नहीं कराना यार। रिएक्शन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए बच्चों, अगर कभी साइक्लाइजेशन संभव है तो कराइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये करेंगे कि जो अमाइड होता है KOH आएगा उससे एक H+ ले जाएगा, KOH आएगा उससे H+ ले जाएगा, N- आएगा और ये N- न्यूक्लियोफाइल बन के इस Br को हटाएगा, ठीक है। और इससे हमको क्या मिलेगा, हमारे एग्जाम का बहुत ही पसंदीदा कार्ड क्या, साइक्लाइजेशन। ये दोस्तों हमको साइक्लिक अमाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे काम होगा। अगर Br2 प्लस KOH साथ साथ होते तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करके अमीन बना देते, बट यहाँ पर पहले Br2 प्लस लाइट मतलब FRS और उसके बाद में बेसिक मीडियम में हम इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों कराएंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा कार्यक्रम होगा और यही बच्चों इस सवाल का सही आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं भाई अब अगले सवाल पे। ठीक है, ये सवाल हमारा JEE मेन 2019 का सवाल है और इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो रिएजेंट को थोड़ा सा दोस्तों हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस सवाल में एक छोटा सा बच्चों देखिए कंट्रोवर्शियल मैटर भी था, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, Na-Na2 के साथ डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो एलिफैटिक अमीन है तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर 0 to 5 नहीं दिया है, ये अनस्टेबल होगा, तुरंत टूट जाएगा। टूटने के बाद तुरंत कार्बोकेटायन देगा ना, टूटने के बाद दोस्तों तुरंत कार्बोकेटायन देगा। अब नॉर्मली दोस्तों 1 डिग्री कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है तो हम उसको रीअरेंज कराते हैं। मैं यहाँ पर भी दोस्तों इसको रीअरेंज कराऊंगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, बनता ही बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। एलिफैटिक अमीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा तो कार्बोकेटायन बनेगा ही बनेगा, और कार्बोकेटायन बनेगा तो वो रीअरेंज करेगा। तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में रीअरेंज होना चाहिए और उसके बाद एल्कोहल बन जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4K2Cr2 की तरह, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा। अब उसके बाद बच्चों कौन H2SO4 और कीटोन की कोई रिएक्शन बच्चों संभव है ही नहीं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में बच्चों तो रिएजेंट्स को देखते हुए हमको दोस्तों समझना है कि जो सवाल वाला है वो किस डायरेक्शन में हमसे रिएक्शन करवाना चाहता है। सो हम दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो वी विल गेट दिस 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि फिर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बच्चों एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा ना। उसके बाद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या करेगा बच्चों, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, इसको दोस्तों ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये दोस्तों हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अब दोस्तों हमारा कार्यक्रम शुरू होगा कॉन H2SO4 का, कि भाई कॉन H2SO4 क्या करेगा। देखिए कॉन H2SO के साथ हीट कर रहे हैं, इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए पानी निकलना चाहिए, तो हमारे पास कोई अल्कोहल तो है नहीं जो H2SO निकाल करके अल्कोहल में पानी निकाल के एल्कीन बना दे। हमारे पास बच्चों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन H2SO4 कैसे काम करेगा, इसको आइए चलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। सो हमारे पास दोस्तों ये मॉलिक्यूल है, हमारे पास दोस्तों ये मॉलिक्यूल है। हमारे पास दोस्तों ये मॉलिक्यूल है। अब अगर हम इसको कॉन H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो कॉन H2SO4 H+ देगा और वो H+ यहाँ पे आएगा और उससे H2O+ बनेगा। और अब ये जो बच्चों H2O+ है ये यहाँ से उड़ जाएगा एंड वी विल गेट दिस कार्बोकेटायन। हमें बच्चों ये कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉन के H2 डालने से पानी निकल जाएगा एंड वी विल गेट दिस कार्बोनिल कार्बोकेटायन एंड इट्स अ वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि इसके बगल में O का लोन पेयर है। तो बहुत ही मजेदार चीज है यहाँ पे। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये अब कहीं पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, बहुत दूर हो जाती है। तो ये बच्चों बेंजीन नहीं की इन दोनों पोजीशन पे अटैक करेगा। अब देखना है कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब इस एस्टर ग्रुप के ऑर्थो पे अटैक करेगा पैरा पे, ठीक है। एस्टर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है,
प्लस एम इफेक्ट होगा और माइनस आई इफेक्ट होगा। सो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, इन जगहों पे ये इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस एम के कारण जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, प्लस एम के कारण उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। बट इन एडिशन टू प्लस एम हमारे पास माइनस आई भी है, तो माइनस आई यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम कर देगा, बट पैरा पोजीशन पे माइनस आई का असर कम होगा। तो ये जो CO ग्रुप है, इसके लिए इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का अटैक करना एज ए इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो ये CO ग्रुप बेंजीन नहीं के यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे दोस्तों अटैक करके H+ हटा करके ऐसी रिएक्शन कैरी आउट करेगा। ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट दिस स्पीशीज OAC, ठीक है, 3 कार्बन CO एंड देन ये स्पीशीज। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होगा। एंड यस, हमेशा की तरह इट्स अ वेल क्लासिफाइड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड साइक्लिक कंपाउंड। और यही बच्चों एग्जाम का मोस्टली बच्चों पूछे जाने वाला चीज होता है। सो प्लीज दोस्तों याद रखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आपको कोई सवाल मिलता है जिसमें साइक्लाइजेशन हो रही है या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और रिवीजन के टाइम पे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस सवाल में जो मेन कंसेप्ट है हमको ध्यान रखना है कि हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, अनस्टेबल होगा, एल्कोहल बनाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, क्योंकि उससे हम किसी अच्छे प्रोडक्ट की तरफ नहीं पहुंच पा रहे। तो देखिए, कई बार हमको एग्जामिनर की साइकोलॉजी भी समझनी होती है कि जो रिएजेंट्स हैं वो किस दिशा में हमको प्रोडक्ट बनवाने के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज क्यों नहीं करेगा। दोस्तों, इट माइट बी पॉसिबल कि अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे रीअरेंज करेगा तो ये जो एस्टर ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट जो लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है ये, तो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस तो लगेगा नहीं, तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है माइट भी बच्चों इस कार्बोकेटाइन को थोड़ा बहुत अनस्टेबल कर दे। सो जितना ये रीअरेंज करके इसको फायदा मिलेगा, थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन इसका बढ़ जाएगा, वो हो सकता है बेंजीन नहीं और एस्टर ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण वो चीजें कंपनसेट हो जाए। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर शायद रीअरेंज्ड प्रोडक्ट की तरफ फेवरेबिलिटी नहीं दिख रही है, हमको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बच्चों नहीं बनवाया जा रहा है। दैट माइट बी दी पॉसिबिलिटी। ठीक है, हालांकि हम लोग अपने होशोहवास में तो इसमें रीअरेंजमेंट करते ही करते, लेकिन कई बार बच्चों रीएजेंट्स को भी देख करके हमें समझ में आता है कि अगर हमने करा दिया रीअरेंजमेंट तो उसके बाद जो रीएजेंट यूज हो रहा है क्या उससे कुछ आगे कुछ प्रोडक्ट बनता हुआ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपने नहीं कराना। प्लस ये चीज हमको ऑप्शन से भी बच्चों पता चल जाती है कि जो प्रोडक्ट हमको ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सब के सब बिना रीअरेंजमेंट वाले ही थे। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 2019 जेईई मेन के सवाल में आंसर निकालना था। आते हैं दोस्तों ये सवाल पे, और ये सवाल है मेरा फेवरेट। बच्चों इस सवाल में हमसे ऑर्डर ऑफ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हमसे पूछ रहा है इन मॉलिक्यूल्स में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इन दीज मॉलिक्यूल, ये दोस्तों हमसे सवाल पूछा जा रहा है। अब अच्छा देखिए, जो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है दैट इज बेसिकली रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन मतलब बच्चों बेसिकली रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमीन की नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है दैट इज बच्चों डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब नाइट्रस एसिड करता क्या है, अगर हम इस चीज को समझ जाए तो बच्चों सारा का सारा कार्यक्रम क्लियर हो जाए। नाइट्रस एसिड इज अ सोर्स ऑफ NO+। अब सवाल ये है कि ये जो अमीन्स है इनकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन का रेट क्या होगा। बेसिकली नाइट्रस एसिड मतलब इन अमीन्स की NO+ के साथ रिएक्शन का रेट क्या होगा। सो अगर आप NO+ के साथ चीजों को देखेंगे तब आपके लिए बच्चों चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन विद NO+, सो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन विद NO+, हमें इन अमीन्स की रिएक्शन को NO+ के साथ रेट बच्चों चेक करना है। हमें इन अमीन्स की रिएक्शन का NO+ के साथ रेट बच्चों चेक करना है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे काम होगा। इन अमीन्स की रिएक्शन का NO+ के साथ बच्चों रेट चेक करना है। अब देखो NO+ इलेक्ट्रॉन का दीवाना है, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे वहां पे अटैक करेगा जल्दी। सो किस अमीन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ये देखना है।
पहले तो देखते हैं यार एलिफैटिक और एरोमेटिक का सीन समझे। एलिफैटिक में नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक पे? बच्चों सीधी सी बात है, एलिफैटिक अमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है। एलिफैटिक अमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, तो वहां पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए NO+ जल्दी अटैक करेगा, डायजोनियम सॉल्ट जल्दी बनेगा। हाँ, वो डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल है अनस्टेबल है वो अलग मैटर है, लेकिन डायजोनियम सॉल्ट जल्दी बनेगा। ठीक है, सो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए प्लीज आपने इस कंसेप्ट को बच्चों लिख लेना होगा। रेट ऑफ डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, बच्चों रेट ऑफ डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दोज अमीन वेयर द नाइट्रोजन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिच। जहां पे नाइट्रोजन ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, +1 डिग्री है, क्योंकि 2 डिग्री में डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, सो वेयर द नाइट्रोजन ग्रुप इज 1 डिग्री एंड इज इलेक्ट्रॉन रिच, वहां पर बच्चों रिएक्शन तेजी से होगी। ठीक है, तो सबसे तेज होगी ए में, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, क्योंकि दोस्तों लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ठीक है, ए में सबसे तेज होगी। उसके बाद बारी आती है बी, सी और डी की। सो बी, सी और डी में देखें, यहाँ पर एरोमेटिक अमीन है, यहाँ पर एरोमेटिक अमीन में मेटा पे है, तो ये क्या लगाएगा -I पे। ये ग्रुप क्या लगाएगा NH2 पे -I पे, -I से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और ये कीटोन ग्रुप ऑर्थो पे है, तो -I और -M दोनों लगाएगा। सो अगर हम देखें तो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ए में है, फिर बी में है, फिर सी में है और सबसे कम डी में है। तो ABCD इज गोइंग टू बी द ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी -I -M से, यहाँ पे काफी कम हो जाएगी -I से, और यहाँ पर ये चीज। ठीक है, सो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। ठीक है, सो डाइजोनियम सॉल्ट वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, नाइट्रस एसिड वाली जो रिएक्शन है, उसका दोस्तों ऑर्डर यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो ये हमको समझना है। प्राइमरी अमीन होना चाहिए और अमीन विद मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी बच्चों रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होगी। दैट इज द कंसेप्ट। चलिए भाई चलते अगले सवाल पे। बच्चों ये सवाल हमारा एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। और मैं बच्चों इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको मैं मार्क कर रहा हूं, और आपको बच्चों इस सवाल को याद रखना पड़ेगा। प्लीज इसको बच्चों कॉपी में नोट डाउन करिए और प्लीज इसको रिवाइज करिएगा। देखिए ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। देखिए अगर हम लोग डायजोनियम सॉल्ट को, बच्चों डायजोनियम सॉल्ट को HbF4 से ट्रीट करते हैं तो बनता है डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बनेगा बच्चों? डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये बच्चों सॉल्ट बनता है। दैट्स वन रिएक्शन। ये बच्चों पहली रिएक्शन। यहाँ पे कुछ भी आप हीट कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, दैट इज योर वन रिएक्शन। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट को अगर हम HbF4 से रिएक्ट करते हैं, वी गेट डायजोनियम फ्लोरोब्रोमेट। डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये दोस्तों हमको मिलेगा, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलेगा। अब यहां पर एक चीज का दोस्तों ध्यान रखना, अब दोस्तों यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो डायजोनियम फ्लोरोबोरेट है, इसको अगर तुम लोग हीट कर दोगे दोस्तों, इफ यू हीट दिस स्टफ then you will get Pfalz-Schumann reaction and you will get fluorobenzene. बट अगर हम इस स्पीशीज को बच्चों NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है NaNO2 कॉपर के साथ हीट करते हैं, तो NaNO2 का NO2 माइनस आएगा और इस डायजोनियम सॉल्ट को घटा करके NaNO2 का डायजोनियम सॉल्ट, NaNO2 का NO2 माइनस आएगा और इस डायजोनियम सॉल्ट को हटा करके NO2 लगा देगा। That thing you need to know, बच्चों, that thing you need to know, that thing is very 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 important. एनसीईआरटी में बच्चों दोनों रिएक्शन दी गई हैं, बहुत जरूरी रिएक्शन। ठीक है, प्लस हमेशा मैं बच्चों इस चीज को कहता हूं कि अगर बच्चों डायजोनियम सॉल्ट को हम एथेनॉल के साथ हीट करेंगे, मैंने इसको थ्योरी में बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम डायजोनियम सॉल्ट को एथेनॉल के साथ हीट करेंगे तो बेंजीन मिल जाएगी, एथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और डायजोनियम सॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन होता है।
चलो भाई चलते हैं अगले सवाल पे। ये सब सवाल हो जाएंगे बट यस प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। अमोनिया के साथ हीट कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे करते सॉल्ट बनता, अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं अमाइड बनेगा ना। पहले सॉल्ट बनेगा जो कि पानी लूज आउट करके ये बनाएगा। सो दैट इज योर ए, दैट इज योर ए। अमोनिया के साथ रूम टेम्परेचर भी ये बनता है जो कि पानी लूज करके अमाइड बनाता है। और अगर 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 हीट करते समय P2O5 डाल रहे हो तो क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा, बताया हुआ है आपको। तो ये दोस्तों बनेगा। फिर NaOBr, वही हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, NaOH प्लस Br2 ले लो या NaOBr ले लो, दोनों का सेम काम है। CH3NH2, एक कार्बन कम, दैट इज योर बी, AB। एंड नाउ NaNO2 प्लस HCl बच्चों एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा क्या? एल्कोहल। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे कार्यक्रम होगा। चलिए साहब चलते हैं अगले सवाल पे। सो वी हैव दिस मिथाइल साइनाइड CH3CN। ठीक है, इसको हमने सोडियम प्लस एथेनॉल के साथ ट्रीट किया या देखो सोडियम प्लस एथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्कोहल में सोडियम डालेंगे H2 गैस निकलेगी और वो जो H2 गैस एक नेसेंट हाइड्रोजन है जो कि काफी रिएक्टिव होगी। सो एल्कोहल में सोडियम डाला, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हुई और वो नेसेंट हाइड्रोजन हमारे साइनाइड को रिड्यूस करेगी। चलो भाई साइनाइड को रिड्यूस करते हैं और साइनाइड को रिड्यूस करके क्या मिलेगा? CH3CH2NH2। तो पहले केस में हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, साइनाइड है, रिडक्शन के बाद ये मिलेगा। सो दैट इज योर ए। इसके बाद नाइट्रस एसिड से ट्रीट कर रहे हैं और देखो रूम टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर कूलिंग वूलिंग नहीं दी गई है। सो रूम टेम्परेचर है, सो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, जिससे तुरंत N2 निकल जाएगी एंड वी गेट द एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल। और फिर ये एथेनॉल कॉपर के साथ हीट करेंगे 300 डिग्री पे, तो बच्चों हॉट कॉपर, हॉट कॉपर। ठीक है, कॉपर के साथ हीट करेंगे हॉट कॉपर। बच्चों हॉट कॉपर हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, हॉट कॉपर बच्चों हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, और अगर बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल होता है, और अगर बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो क्या देता है? एल्कीन। ठीक है, सो हॉट कॉपर के केस में बच्चों हमको ये चीजें मिलती हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन मिलते का है। ठीक है, सो इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यार 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में नहीं तब्दील कर रहा है, एल्डिहाइड में तब्दील कर रहा है। तो PCC PDC वाला ही केस आपको याद रखने का है। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, हॉट कॉपर के साथ हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। सही है, सही है। चलिए ये दोस्तों सीन हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आया एकदम बढ़िया सवाल। ठीक है, सारी चीजें रिवाइज हो रही है, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। यही तो चाहिए अपन को, यही चाहिए दोस्त। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड, टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, क्या करता है ये? एसाइलेशन, एसाइलेशन। सो जब हम इस पैरामिथाइल एनालीन को ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो बेटा एसाइलेशन होगा। ये चीज दोस्तों अपनी होगी। इस कार को आप एसिटिल क्लोराइड से भी कर सकते हो जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, बढ़िया से काम करेगा, और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड इज ऑल्सो क्वाइट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। नाउ ऐसा करके आपने क्या किया? आपने बच्चों NH2 के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि NH2 इज सुपर एक्टिवेटिंग और ये बच्चों माइल्ड एक्टिवेटिंग होता है। सो अब यहाँ पर अगर हम बच्चों Br2 डालेंगे दोस्तों, अब अगर हम यहाँ पे Br2 डालेंगे, प्लस यू नीड टू रिमेंबर दिस रिएजेंट, प्लस गाइज यू नीड टू रिमेंबर दिस रिएजेंट Br2 प्लस एसिटिक एसिड। अगर हम दोस्तों यहाँ पर Br2 प्लस एसिटिक एसिड डालेंगे, एनसीईआरटी में दोस्तों यही रिएजेंट मेंशन्ड है। सिर्फ Br2 पानी डालेंगे तो तीनों जगहों पे Br लग जाएगा, और Br2 प्लस एसिटिक एसिड डालेंगे तो सिर्फ एक जगह पे Br लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम Br2 प्लस एसिटिक एसिड डालेंगे
तो बच्चों सिर्फ एक जगह पे मोनोब्रोमिनेशन होगा। अब पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो कहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा? ऑर्थो पे। ठीक है, सो Br2 प्लस एसिटिक एसिड से अपना मोनोब्रोमिनेशन होगा और यहां पर बेटा Br लग जाएगा और हमको NHCOCH3 मिल जाएगा। सो दिस इज आवर B। ये बच्चों अपना B है, ये A है, ये B है। अब इस B में अपन लोग क्या कर रहे हैं? एसिड वाला पानी डाल रहे हैं। सो अब हम इसके अगर एसिड वाला पानी डालेंगे तो ये जो अमाइड ग्रुप है बच्चों हाइड्रोलाइज हो जाएगा और अमाइड ग्रुप हाइड्रोलाइज होकर के ये जो एसाइलेशन होता है, ठीक है, ये जो दोस्तों एसाइलेशन है, ये एसाइलेशन बच्चों वापस से अमाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। अभी भी बताया सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, चाहे एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, अमाइड है, ठीक है, एस्टर है, सबकी हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है? सारे के सारे टाइप 2 कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो बेटा अमाइड है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे आ जाएगा NH2। ठीक है, सो यू विल गेट दिस स्पीशीज मिथाइल Br प्लस NH2 और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना अलग हो जाएगा। बट हमारे लिए जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है बच्चों ये बड़ा सा एरोमेटिक स्पीशीज। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हमने जो NH2 को थोड़ा सा डीएक्टिवेट किया है एसाइलेशन से और उसके बाद ब्रोमिनेशन किया हुआ है, तो चूंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो ऑर्थो पे आएगा एंड देन वापस से एसाइल ग्रुप को रिमूव किया हुआ है। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे कार्य करता है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्लीज ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बोला था भाई ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो रिएक्शन है बच्चों, कपलिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग डायजोनियम सॉल्ट को एक इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक स्पीशीज के साथ जब रिएक्ट कराते हैं देन वी गेट कलरफुल अजो कंपाउंड। ठीक है, जिसमें से कि काफी सारे कंपाउंड्स हमारे बहुत बढ़िया ब्राइट कलर वाले भी होते हैं, जैसे कि हमारा अल्फा नैप्थॉल या बीटा नैप्थॉल के साथ जो कंपाउंड बनते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलरिंग रिएजेंट। तो वही वाली बच्चों रिएक्शन है जिसके लिए मैंने एक सेपरेट डाइजोनियम सॉल्ट वाला एक वीडियो यूट्यूब प्लस अपने ऐप पे डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट बड़ा ही लाजवाब है। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने डाइजोनियम सॉल्ट को देखें तो हम ये पाते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट हमारा एक बहुत ही प्यारा इलेक्ट्रोफाइल है, बट ये काफी बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि फिनॉल, एनिलीन, इन सब के ऊपर अटैक करता है, बट कहाँ अटैक करता है? पैरा पे। बट अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होती है तो ये ऑर्थो पे भी अटैक करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बच्चों सीन ये है कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बड़ा मजेदार चीज बनेगा। देखिए यहाँ पर माना बच्चों पैरा पोजीशन ब्लॉक तो है, लेकिन बच्चों याद रखनी है कि यहाँ पर पैरा पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? दोस्तों यहाँ पे हमारे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड ये बच्चों बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड क्या होते हैं? लिविंग ग्रुप। ये बच्चों बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं और आप इनको रिएक्शन के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस आउट कर सकते हैं। फिर मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन बच्चों यहाँ पर ये चीज को आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से बच्चों हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, लेट से हमारे पास ये कंपाउंड है, हम इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं। तो बच्चों फिनॉल में वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो Br है यहाँ पे आके लगेगा और पैरा पोजीशन पे तो ब्लॉक है, COH है। लेकिन नहीं दोस्तों, सिंस COH इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, COH और HSO3 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो आप उसको भी रिप्लेस करके Br लगा सकते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड और HSO3 बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, बहुत आसानी से रिप्लेस आउट हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा और COH को हटा करके लग जाएगा ये चीज। तो यहाँ पे COH को हटा देगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऑर्थो पे लगा दे, नहीं बच्चों, COH और HSO3 का होना ना होना बराबर होता है। इस लाइन को कॉपी में लिख लेंगे, COH और HSO3 का होना ना होना बराबर होता है। अगर ये मॉलिक्यूल में है तो आप इनको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बेसिक मीडियम का OH माइनस आएगा, फिनॉल से H प्लस हटाएगा।
इससे फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिनॉक्साइड आयन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिस कारण से डाइजोनियम सॉल्ट का आना बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अब ये डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर आएगा और इस पैरा पोजीशन पे अटैक करके अपने को दोस्तों प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन होगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन ऑर्थो पे नहीं बल्कि पैरा पे होगी। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको बच्चों याद रखनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सवाल होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इजी रिएक्शन, वी ऑल नो दैट कि अगर हम बच्चों NO2 को Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl से हम ट्रीट करते तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे NO2 को रिड्यूस करके NH2 बना देता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर अमोनियम बाइसल्फाइड NH4HS या NH4 ट्वाइस S अमोनियम सल्फाइड अगर है, ये सल्फाइड बेस अगर रिड्यूसिंग एजेंट अगर होंगे तो ये पार्शियल रिडक्शन करेंगे और दो में से सिर्फ एक NO2 को ही रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये पार्शियल रिडक्शन का दोस्तों सीन होता है। पार्शियल रिडक्शन का बच्चों सीन होता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। बहुत ज्यादा अप्लाई होने वाली रिएक्शन नहीं है, बट यस यू नीड टू रिमेंबर दिस। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला एक बहुत बढ़िया प्यारा एक रीअरेंजमेंट का सवाल, चलिए इसको साथ में करते हैं। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए Ag प्लस क्या करेगा, सबसे पहले यार Ag प्लस दीवाना है किसका, Cl माइनस का। Ag प्लस आएगा और Cl माइनस खींच करके ले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले Ag प्लस बिना सोचे समझे Cl माइनस को लेके भाग जाएगा। Ag प्लस आएगा और बिना सोचे समझे Cl माइनस को लेकर के भाग जाएगा एंड वी गेट दिस कार्बोकेटायन। हमें बच्चों ये कार्बो मतलब नाइट्रोजन प्लस बच्चों N प्लस यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो बच्चों N प्लस है ये काफी अनस्टेबल है यार, कार्बन के ऊपर ही प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन तो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर प्लस चार्ज तो और भयानक अनस्टेबल है। तो इसके अंदर ट्रिमेंडस टेंडेंसी किस चीज की, रीअरेंजमेंट की। तो ये रीअरेंजमेंट करेगा, कौन सा रीअरेंजमेंट करेगा, रिंग एक्सपेंशन वाला। कौन सा रीअरेंजमेंट करेगा, रिंग एक्सपेंशन वाला। अपन दोस्तों इस रिंग को तोड़ेंगे, अपन दोस्तों इस रिंग को तोड़ेंगे। चलो यार तोड़ते हैं इस रिंग को। ठीक है, अपन लोग दोस्तों इस रिंग को तोड़ेंगे। रिंग को दोस्तों अपन ने तोड़ा और कैसे तोड़ेंगे, प्लस के बगल में प्लस और यहाँ पे माइनस। और ये जो माइनस चार्ज है ये बच्चों इस N प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। चलो भाई बना लेते हैं बॉन्ड। तो जब इन दोनों ने बच्चों बॉन्ड बना लिया तो अपन को क्या मिला, अपन को मिला 4 मेंबर्ड रिंग। हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 4 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग मिलेगी और नाइट्रोजन के बगल में बच्चों क्या होगा, OH, जिसके ऊपर होगा प्लस चार्ज। दैट थिंग वी विल गेट दिस थिंग। अब ये जो प्लस चार्ज है कार्बोकेटायन है, बट ये भयानक तरीके से स्टेबल है, भयानक, हल्का फुल्का भी नहीं, भयानक। इतना भयानक कि बच्चों तुम लोग खुद कहोगे सर बहुत भयानक है। तुम लोग खुद कहोगे सर क्या चीज बनाई है सर। ऊपर वाले ने भी चीज बनाई तो क्या चीज बनाई है, कार्बोकेटायन भी तो क्या कार्बोकेटायन बनाया। बच्चों ये जो कार्बोकेटायन है इसके बगल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है O और उसके अलावा एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है N। तो इसके ऊपर तो यार भयानक तरीके से प्लस इफेक्ट मिल रहा है यार। इससे स्टेबल कार्बोकेटायन तुम लोग क्या लोगे यार, इससे ज्यादा स्टेबल क्या चीज हो सकती है। मतलब यू आर गेटिंग अ ट्रेमेंडसली स्टेबल कार्बोकेटायन, जबरदस्त, मजेदार, लाजवाब, ऐसी चीज दोस्तों यहाँ पर। तो ये दोस्तों हमारे पास कार्बोकेटायन मिलेगा और बहुत जबरदस्त तरीके से स्टेबल है। अब ये कार्बोकेटायन O के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्यों O के साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी आपको बता देंगे। O के साथ बॉन्ड बनाएगा जिससे O पे प्लस आ जाएगा और ये O प्लस हमारा H प्लस लूज आउट करके क्या दे देगा हमें, साइक्लिक अमाइड, जिसे कहते हैं क्या, लैक्टम। ठीक है, साइक्लिक अमाइड बच्चों फॉर्म कर देगा जिसे लैक्टम बच्चों कहते हैं। बट खैर छोड़िए उस सबसे आपको मतलब नहीं, यू विल गेट साइक्लिक अमाइड। N सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक अमाइड, दैट इज योर अल्टीमेट प्रोडक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये रिएक्शन बेस्ड सवाल था। ठीक है, Ag प्लस हमेशा क्या करेगा, हैलोजन को बच्चों खींच लेगा और Cl माइनस के जाती वहां पे कार्बोकेटायन बन जाएगा
एंड देन यू विल हैव टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ वेरियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर बच्चों यही रीअरेंजमेंट सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि इस रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटाइन है उसकी तो बल्ले बल्ले है, दो प्लस एम इफेक्ट मिल रहा है, मजेदार, लाजवाब, जबरदस्त। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये अमीन्स चैप्टर के सारे सवाल थे, जिसमें हमने कन्वर्जन के सवाल, रिएक्शन बेस्ड सवाल और बाकी सारी चीज़ों को दोस्तों हमने डिस्कस किया। प्लस अगर आप बच्चों हम लोग के लेक्चर से एसोसिएटेड थ्योरीज को भी अगर आप रिकॉल करेंगे तो वहाँ पर भी दोस्तों मैंने कई जगहों पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बच्चों मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी। एक चीज़ आपके साथ बताना चाहूँगा, 2019 में बहुत सारे सवाल बच्चों हमको अमीन्स चैप्टर में मिलते हैं, उतने ज़्यादा सवाल हमको कभी नहीं मिलते हैं। तो 2019 के अगर आप सिर्फ बच्चों अमीन्स चैप्टर के सवाल लगा लें तो वो भी बच्चों अपने आप में आपके क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा बच्चों चीज़ें हो जाता है। सो अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ आप 2019 जेईई मेन के सवाल लगा लीजिए, और या फिर बच्चों हम लोग क्रैश कोर्स में जो आपके साथ शीट शेयर करेंगे उसको आप लगा लेंगे, वो भी दोस्तों काम करेंगे। बट येस, राइट नाउ मैं यही कहूँगा कि आप इन सवालों को देख लेंगे तो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। बट अगर और भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ 2019-20 के बच्चों जेईई मेन के सवाल आप लगा लीजिए, जो कि अपनी शीट में आपको मिल जाएंगे, तो उनसे बच्चों हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस अमीन वाले चैप्टर को करते हैं ख़त्म, और हम लोग का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो चल रहा है या फिर दूसरे जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें हम लोग अपने दिमाग को लगाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, और इसी तरीके से जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप बच्चों अपनी सक्सेस के करीब पहुंच रहे हैं। इस चीज़ को बस मन में ध्यान रखिए। मेहनत लग सकता है बच्चों उस समय आपको बहुत ही लगे कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है, और लोग तो मज़े कर रहे हैं, लेकिन बच्चों जो औरों के मज़े हैं वो टेम्परेरी हैं, और आपके जो मज़े आएंगे बच्चों एक बार जब सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, 4 साल के बाद जब निकलेंगे, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की बच्चों नौकरी हर महीने, पैसे कमा तो इतने रहे, खर्च कैसे करें, ये वाली फीलिंग रहेगी। ये कार ली, 6 महीने बाद दूसरी कार ले ली, इस तरह की बच्चों जो लाइफ होगी आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। 1 करोड़ का प्लॉट लिया, 10 करोड़ के फ्लैट लिए, एकदम ये सब बच्चों लाइफ। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी सी मेहनत है 1-2 साल की, लेकिन उसके बाद जो उसके रिटर्न्स होंगे वो बच्चों लाजवाब होंगे। ठीक है, और जो मज़ा रहेगा ज़िंदगी भर, जो आप एकदम चौड़ा सीना करके घूमेंगे, वो चीज़ बच्चों है। ठीक है, सो थोड़ी सी मेहनत है बट रिटर्न बच्चों बहुत ज़बरदस्त है, और ज़िंदगी भर के लिए बच्चों एक टैग रहेगा कि आपने क्लास 12 में अच्छा किया, जेईई मेन में अच्छा किया, नीट में अच्छा किया, एडवांस में अच्छा किया, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।